औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम ए न्यू वीडियो। सामीन, अमेरिका ने दुनिया के तमाम ममालिक के लिए अपनी इमदाद बंद कर दी और इसके एग्जेक्टिव आर्डर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना साइन सिग्नेचर भी कर दिए हैं। सामीन, पाकिस्तान में एक तो अमेरिकी सफ़ीर अभी तक तैनात नहीं हुए और उसके बाद इमदाद का बंद होना, ये एक ऐसा समझे कि एक साइन है। वो क्या साइन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद अमेरिकी सफ़ीर का अभी तक पाकिस्तान में तैनात ना होना, इसकी क्या वजह है वो भी आपकी सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन 6 जजेस ने ऐसा समझे कि एजेंसीज़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा था तहकीकात के लिए, उन 6 जजों को फ़ारग करने की ऐसा समझे कि तैयारी है गवर्नमेंट की जानिब से। और उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो किसको बनाया जाएगा और कौन से जो है ना हाई कोर्ट से लाकर वहाँ उससे समझे कि उनको बनाया जाएगा, वो सारी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ। तो चलिए सामीन, पहली अपडेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सामीन, पहली अपडेट ये है कि अमेरिका ने दुनिया के तमाम ममालिक के लिए अपनी इमदाद बंद कर दी है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। सामीन, इस वक्त अमेरिका ने सिर्फ 2 कंट्रीज़ के लिए अपनी इमदाद जारी रखी है, एक मिस्र और दूसरा इसराइल। सामीन, अब इसमें एक पहलू हुए हैं, 2 सिनेरियो बन रहे। एक ये कि अमेरिका का पाकिस्तान के लिए इमदाद बंद करना और दूसरा अमेरिका का पाकिस्तान के लिए अभी तक अपना सफ़ीर मुकर्रर ना करना। ये इस चीज़ जानिब एक इशारा है कि अमेरिका पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चल सकता। सामीन, आपको याद होगा कि जब बाइडन की हुकूमत आई थी तो इधर इमरान खान साहब की हुकूमत थी। एक जिस तरह आज है ना, इसी तरह के तवील अरसे तक पाकिस्तान में अमेरिकी कोई सफ़ीर नहीं आए थे। और उसके बाद जैसे रजीम चेंज हुआ तो उसके बाद डोनाल्ड बलूम साहब आए और उसके बाद यही कहा गया कि अब जो है ना, ऐसे समझे कि हमारा मिशन मुकम्मल है, या फिर उसके बाद यही कहा गया कि अब हमारा काम हो चुका है। अब उसी तरह उस वक्त के जो बेनिफिशरी थे उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे, उस वक्त का जो एज मिला था शहबाज शरीफ साहब थे, नवाज शरीफ साहब थे। अब अमेरिका का पाकिस्तान में अमेरिकी सफ़ीर ना लगाना एक बहुत बड़ा क्लियर मैसेज है कि अमेरिका किस पॉलिसी के साथ या डोनाल्ड ट्रंप किस पॉलिसी के साथ चलना पसंद करते हैं। अभी तक एक कायम मकाम सफ़ीर तो है, लेकिन पाकिस्तान में कोई परमानेंट अमेरिकी सफ़ीर नहीं है। और उसका ये एक साइन है, ये एक अलामत है कि अमेरिका पाकिस्तान में क्या चाहता है। सामीन, उस वक्त बेनिफिशरी थे नवाज शरीफ साहब, कमर जावेद बाजवा साहब, लेकिन आज का जो एज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रहा है। और उसके बाद जो एक इन हाउस एक मुज़ाकरात की एक हवा चल रही थी, वो भी इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। उन्होंने कहा कि जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनते 9 मई के ऊपर और उसके बाद 26 नवंबर का जो कत्ल है उसके ऊपर, तब तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और सामीन, मैंने आपको पहले भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले कहा कि हमारी इमदाद सिर्फ उन कंट्रीज़ के लिए होगी जो हमारी पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे। अब ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ताकतवरों और उसके बाद गवर्नमेंट के लिए क्लियर मैसेज है कि अगर वो ट्रंप पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे और अगर ट्रंप पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे तो ही उनको इमदाद भी मिलेगी और अमेरिका उनको सपोर्ट भी करेगा। लेकिन अभी तक सामीन, अमेरिकी सफ़ीर का अब मुख्तलिफ सहाफ़ी हज़रात भी कह रहे हैं और उसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल के जो सहाफ़ी हैं वो भी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक साइन है कि अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है। क्योंकि जितना इंटरनेशनल प्रेशर अमेरिका की जानिब से या फिर स्पेशली रिचर्ड गरेनल, एलन मस्क या डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है, और उसके बाद बरतानिया हो गया या दुबई, सऊदीया, चाइना हो गया, तो इतना इंटरनेशनल प्रेशर का भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर नहीं था। अब जो है ना, अमेरिकी सफ़ीर का ना होना और इमदाद बंद होना, अब पाकिस्तान के जो बड़े सहाफ़ी हैं या फिर इंटरनेशनल लेवल पर यही कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ट्रंप पॉलिसी के साथ चलेगा तो उनको इमदाद भी मिलेगी क्योंकि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप किसी सूरत नाजायज़ हुकूमत को नहीं मानते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप को मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया गया पाकिस्तान के हालात के ऊपर और पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं। तो अब जो एक अमेरिकी सफ़ीर का ना होना, ये भी अब एक साइन समझा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आकर पाकिस्तान में चाहते क्या हैं। अगर जब अमेरिकी सफ़ीर आएंगे तो ऐसे मज़ीद पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप होगा। तो सामीन, दूसरी अपडेट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन 6 जजेस ने ख़त लिखे थे सुप्रीम कोर्ट को तहकीकात के लिए, उनको फ़ारग करने की तैयारी जारी है। सामीन, गवर्नमेंट में मुशावरा जारी है और उसके बाद जो गवर्नमेंट के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से खबर ब्रेक हुई है
اب یہی خبر بریک ہوئی ہے، یہی کہا جا رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے کسی جج کو لایا جائے گا، اس کو سینیارٹی بیسس کے اوپر لایا جائے گا اور اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے نا لا کے ایسا سمجھے کہ چیف جسٹس بنا دیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے تو جسٹس عامر فاروق صاحب اس سسٹم کے ساتھ چل رہے تھے۔ اب جسٹس عامر فاروق صاحب رخصتی پر ہیں تو ان کا اب زیادہ ہولڈ نہیں چلتا، تو اب کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ ان 6 ججز میں سے ان کو 6 ججز کو فارغ کر دیا جائے، ہو سکتا ہے جن میں جسٹس بابر ستار صاحب بھی شامل ہو، گول حسن اورنگزیب صاحب بھی شامل ہو، جسٹس سمن رفعت صاحبہ بھی شامل ہو۔ تو اسی طرح جن 6 ججز نے خط لکھے تھے نا، ان 6 ججز کو فارغ کر کے لاہور ہائی کورٹ سے ایک نیا جج لایا جائے گا، جس کو سینیارٹی بیسس کے اوپر کہہ کر ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا جائے گا۔ اب سامعین، ان 6 ججز کو فارغ کرنے کی تیاری شامل ہے، اس کے اوپر ہوم ورک بھی ہو رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، اور اس کے اوپر جو ان کے اپنے صحافی حضرات ہیں یا پھر ایسا سمجھے کہ وکلاء ہیں، وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ سامعین، گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہمارا الیکشن چوری ہوا ہے نا، جو پی ٹی آئی کا الیکشن چوری کیا گیا، انہوں نے چوری کیا، اس کو ڈیفینڈ کیا جائے، اور اس کے اوپر جتنے بھی لاہور ہائی کورٹ ہو، ملتان ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو یا سندھ ہائی کورٹ ہو، ساری جگہ اپنے جج لگا دیے جائیں اور الیکشن کو مینیج کیا جائے، یہ الیکشن بھی مینیج کیا جائے اور جو آنے والا الیکشن ہے اس کو بھی مینیج کیا جائے۔ اب سامعین، ان ججز کو فارغ کرنے کی تیاری ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کیا اپڈیٹ آتی ہے کہ کیا انہی 6 ججز میں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کسی کو چیف جسٹس بنا دیا جائے، جو کہ ناممکن نظر آئے، کیونکہ یہ 6 جو ہے نا جج، ان کو یہ سسٹم کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، یہ عین و قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس کے بعد ان 2 خبروں کے بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، تاکہ ہمیں آپ کی رائے کا بھی پتہ چلے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا ابھی تک پاکستان میں امریکی سفیر نہ لگانا یہ ایک سائن ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں یا پھر پاکستان میں ایک تبدیلی چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا ان 6 ججز کو فارغ کر کے واقعی لاہور ہائی کورٹ سے کسی جج کو لایا جائے گا اور ان 6 ججز کی حق تلفی کی جائے گی۔ تو سامعین، اس طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔